हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष एकेडमी रतलाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पहले प्रतिशत के 7 चैप्टर्स हमने किए थे और आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि लाभ हानि होता है। ठीक है, लाभ हानि कॉन्सेप्ट को हम बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे। उसके पहले इसे करते कैसे हैं, इसके क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, ये मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव में बताता हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लाभ होता क्या है। लाभ वह चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई चीज़ अगर 200 रुपये में परचेस करते हैं और अगर उसको 250 रुपये में हम बेचते हैं, ठीक है, तो जो 50 रुपये एडिशनल अमाउंट आया वो कहलाता है लाभ। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की भाषा में, यानी कि लाभ हानि की चैप्टर की भाषा में, हम कैसे लिखते हैं? लाभ कब होता है? जब आप क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं, तब आपको लाभ होता है। क्लियर? अच्छा, लाभ के बारे में मैंने बताया। अब क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है खरीदी वाला मूल्य, जिसमें किसी वस्तु को खरीदा जाता है। अब है कि यहाँ विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिसमें किसी वस्तु को बेचा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 रुपये की चीज अगर 250 रुपये में बेचते हैं तो 200 रुपये क्या कहलाया? क्रय मूल्य, मतलब खरीदी वाला मूल्य। और 250 रुपये क्या कहलाया? विक्रय मूल्य, मतलब बेचने वाला मूल्य। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है, जो कि 50 रुपये है, वो क्या कहलाया? आपका लाभ। ठीक है ना? सॉरी, ये विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है जब लाभ होता है ना, ध्यान रखिएगा। सॉरी, ठीक है, विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटता है तब लाभ होता है ना। अच्छा, हानि कब होती है? ध्यान रखिएगा, हानि जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटता है तब हानि। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लो 200 रुपये क्रय मूल्य है और 250 रुपये विक्रय मूल्य है, तो 250 में से 200 रुपये घटे, 250 में से आप 200 घटाएंगे तो 50 बचेगा। अच्छा, 50 पॉजिटिव बचा, मतलब प्लस में अमाउंट आया, मतलब लाभ। और यहाँ देखिएगा 200 में से 250 घटाया, यानी कि माइनस में वैल्यू आ रही, मतलब क्या हो गया? आपका हानि। एक एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ आप लाभ के बारे में समझ गए, किसको बोलना है? विक्रय मूल्य के बारे में समझ गए, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदे वाला मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाया? आपका लाभ। ठीक है, सेम ऐसे ही हानि, खरीदी वाला मूल्य में से जब बेचने वाला मूल्य घटाते हैं आप, तो क्या होता है? हानि। ठीक है, अब देखिएगा, अब लाभ प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाता है। लाभ प्रतिशत से कुछ, लाभ कब होता है? जब लाभ प्रतिशत निकालना हो तो आप लाभ को रखेंगे हमेशा ऊपर, बटे में आएगा नीचे क्रय मूल्य, मतलब खरीदी वाला मूल्य, इंटू 100। एक ही होता है। ठीक है, अच्छा, हानि कब होती है? हानि, आप हानि प्रतिशत, हम ये हानि प्रतिशत निकालना है। ठीक है, जिसके लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत में ऊपर लिखेंगे हम हानि के बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हर स्थिति में बटे में क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि के बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मेट हो गया, या हानि। अच्छा, एक और चीज होती है, एक होता है और एडिशनल लाभ प्रतिशत। अच्छा, ये क्या होता है लाभ प्रतिशत? एक और, जब आपको पता है, जब कोई भी सेलर है जो वो कुछ बेचता है या कुछ धोखाधड़ी करता है, यानी कि फ्रॉड करता है, हमेशा फ्रॉड करने में लाभ ही होता है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसने फ्रॉड भी किया और उसको लॉस हुआ। ठीक है ना? तो ये क्या होता है? धोखाधड़ी वाला। यानी कि कोई व्यापारी है, अगर उसे किसी चीज़ को 1 किलोग्राम तोलना है, अगर वो 800 ग्राम तोलता है, यानी कि वो कितने की चोरी करता है? 200 ग्राम की। ठीक है, तोलना तो उसको 1 किलोग्राम है, लेकिन वो तोल रहा है 800 ग्राम, यानी कि वो 200 ग्राम की जो धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, बस वही हुआ, आपका लाभ ही होता है वो। अच्छा, लाभ प्रतिशत ये कौन सा है? धोखाधड़ी वाला, धोखाधड़ी से। अच्छा, इसमें क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत, इसका फॉर्मेट क्या बनता है? लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, यानी कि जितने की उसने धोखाधड़ी करी है वो। ठीक है, त्रुटि के बटे सही मान मतलब एक्चुअल जिसको जितना तोलना है वो, सही मान माइनस त्रुटि गुणे 100। देखिएगा, मैं आपको वापस से बता देता हूं, धोखाधड़ी से लाभ,
धोखाधड़ी से लाभ में क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि, यानी कि जितने वजन की उसने धोखाधड़ी करी है उसको हम त्रुटि बोले। त्रुटि मतलब गलती। 1 किलोग्राम में उसने 200 ग्राम की जो गलती करी, 800 ग्राम तोला, उसने 200 ग्राम की गलती करी, उसको त्रुटि बोलते हैं। त्रुटि बटा सही मान, यानी कि उसको 1 किलोग्राम तोलना था, इसने त्रुटि से क्या करा, 200 ग्राम कम तोला। ठीक है, तो सही मान माइनस त्रुटि गुणा 100। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा आप यहाँ हमारा ये लाभ क्लियर हुआ, विक्रय मूल्य क्लियर, क्रय मूल्य क्लियर। यहाँ लाभ प्रतिशत, यह आपका हानि प्रतिशत, और ये एडिशनल वाला लाभ प्रतिशत। ठीक है ना, इतना। अब हम इसके आगे देखेंगे। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको इसको चैप्टर्स के जो कॉन्सेप्ट है उसको उतारने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखिएगा। अब एक होता है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अच्छा, अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड वैल्यू। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, इसके ऊपर जितना छपा है, ठीक है, वो क्या हुआ, अंकित मूल्य। मैंने इसे कितने में खरीदा है, ठीक है, उससे मतलब नहीं, इसके ऊपर जो छपा हुआ रहता है उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब प्रिंटेड वैल्यू। ठीक है, अंकित मूल्य प्रिंटेड वैल्यू यानी कि छपा हुआ मूल्य, छपा हुआ मूल्य। ठीक है, जितना लिखा है छपा हुआ मूल्य। अब आप देखिएगा लाभ प्रतिशत के चैप्टर्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में हमें लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। चलिए अब मैं फर्स्ट क्वेश्चंस के साथ में हम इसके सारी टाइप्स कवर करेंगे। अभी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो बेसिक से लेके एडवांस तक मैं लेके जा रहा हूँ आपको। ठीक है, अब स्टार्टिंग का बिल्कुल इजी क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करेंगे ताकि जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन्होंने ये चैप्टर पहले कभी नहीं किया उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चंस हम देखते हैं। ठीक है, आप फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए और आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी तो लाभ प्रतिशत बताओ। किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत बताओ। यानी कि किसी वस्तु को कितने में, 800 रुपये में खरीदा और उसे 900 रुपये में बेचा। 800 रुपये कौन सा वाला मूल्य है, खरीदा, और उसको कितने में बेचा, 900 रुपये में बेचा। अब आप देखिएगा ये खरीदा यानी कि ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, और 900 रुपये में बेचा यानी कि ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ हमको क्लियर पता चल रहा है कि 800 रुपये में खरीदा और 900 रुपये में उसको बेचा। ठीक है, तो क्या हो गया, लाभ हो गया। अच्छा, लाभ का आपके पास फॉर्मेट आपको पता है, लाभ जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं तो लाभ होता है। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना है, 900 रुपये, खरीदा हुआ मूल्य क्रय मूल्य कितना है, 800 रुपये, यानी कि लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। ठीक है, और लाभ, अच्छा इसमें किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी या त्रुटि दिख नहीं रही है क्योंकि 800 रुपये में उसने खरीदा और 900 रुपये में उसने बेच दिया तो 100 रुपये का आपको सीधा लाभ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको लाभ प्रतिशत का सूत्र लगाना, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितने रुपए का, 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना, 800 रुपये गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और 8 से हम इसको काटेंगे, 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 जीरो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 से हम इसको काटेंगे तो 12.5%, यानी कि 12.5%। ठीक है, एक बार आप इन कॉन्सेप्ट को समझ गए तो फिर आपको इतना कुछ लिखने की कतई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे से कर सकते हैं। ठीक है ना। देखिएगा एक बार और मैं समझा देता हूँ। 800 रुपये क्रय मूल्य है, मतलब क्रय मूल्य बोलते खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, 900 रुपये बेचा यानी कि विक्रय मूल्य। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है। विक्रय मूल्य है 900, क्रय मूल्य है 800, 900 में से 800 गया तो 100, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितने का, 100 का, क्रय मूल्य कितना है आपके पास, 800 इंटू 100। हमने सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 12.5%। ठीक है,
देखिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,200 रुपये था, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 8,200 रुपये। अच्छा, अब वो क्या चाह रहा है आपको क्लियर उसने कहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने, यानी कि कितने में बेचना होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, कितना % लाभ कमाना है उसको, 20% लाभ कमाना है। ठीक है, तो इसकी दो विधि है ना। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, कितने में बेचना होगा। ठीक है, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। 8,200 रुपये का हम 20% निकाल कर, ठीक है, 8,200 रुपये में हम जोड़ देंगे। 8,200 रुपये में हम जोड़ देंगे कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। ठीक है, ये 0, 2 दूनी 4 और 2 8 16, 0 4 6 2 8 9,840। ठीक है, क्या बोला था, क्रय मूल्य आपको 8,200 रुपये में दिया, विक्रय मूल्य कितने में बेचना होगा, उसने बोला ना 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा। तो हमने 8,200 का 20% निकाला जो कि 1,640 आया। हमने 8,200 खरीदे हुआ मूल्य में 1,640 रुपये जोड़ देता। हम इस वस्तु को अगर 9,840 रुपये में बेच देंगे तो हमको 20% लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से हम इतनी डिटेल्स नहीं करते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमको कैसे करना, डायरेक्ट कैसे, 8,200 का डायरेक्ट 120%। अगर मान लो उसने 20% की जगह वो 10% बोले, पहले 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना होगा, 40%, 50%, 60% या कितना भी बोले। 8,200 का डायरेक्ट आप 120% करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 0 12 दूना 24 की 4 हासिल तो, और 12 8 96 और 2 98, यह आ गया 9,840। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सीधे से कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये सब अलग अलग टाइप्स चलेंगे। किसी वस्तु को 1,190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो बताओ उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोला है क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 1,190 रुपये में बेचने पर 30% की हानि होती है। ठीक है, बताओ उसका क्रय मूल्य कितना होगा। आपको क्या निकालना है इसमें, क्रय मूल्य। हमेशा क्वेश्चन में जो दिया हो वो आपको एज इट इज आप लिखेंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे कि इसमें एक्चुअल में निकालना क्या है। उसमें क्या दिया है, किसी वस्तु को 1,190 रुपये में बेचने पर 30% हानि होती है, यानी कि वो वस्तु कितने में बिक रही है, 1,190 रुपये में। अच्छा, 1,190 रुपये के अंदर क्या चीज़ मिली हुई है, 30% हानि मिली हुई है। ठीक है, अच्छा हमेशा आप ध्यान रखना, कोई भी चीज़ क्रय मूल्य होता है 100%। ठीक है, और हानि या लाभ होता है तो 100% में जुड़ जाता है, और अगर हानि होती है तो 100% में से घट जाता है, मतलब उसका रिवर्सिबल हो जाता है, अंदर चला जाता है। अब 1,190 रुपये कौन सी वैल्यू है, 30% हानि वाली वैल्यू है। ठीक है, अब 1,190 रुपये कितने के बराबर, तो मान लीजिए माना क्रय मूल्य बराबर 100%, माना क्रय मूल्य बराबर कितना मानेंगे इसको, 100%, और 1,190 विक्रय मूल्य वो 30% हानि वाला, तो 1,190 किसके बराबर हो गया, 70% ही। अगर मान लो 1,190 रुपये अगर वो बोलता कि 30% लाभ के बराबर है, ठीक है, ये 1,190 रुपये ऐसा विक्रय मूल्य है जिसके अंदर 30% लाभ मिला हुआ है, तो हम 1,190 के बटे में कितना लिखते हैं, 130। क्यों, क्योंकि 100% हमारा क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य में जितनी भी बढ़ोतरी होती है वो लाभ, और क्रय मूल्य से जितनी भी घटोतरी होती है, ठीक है, वो हानि में काउंट होती है। यहाँ पर 1,190 ऐसा विक्रय मूल्य है जिसमें 30% की हानि हो रही है, तो 1,190 में हम 100 में से ये 30 घटा देंगे, तो 1,190 के बटे 70 इन गुणा में हम वो चीज़ लिखेंगे जो हमको फाइंड आउट करना होती है। यहाँ हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य, क्योंकि आपने माना क्रय मूल्य बराबर 100% इंटू 100। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 आपका खत्म। ठीक है, 7 एकम 7,
और साथ ही 49, तो कितना हो गया ये 1700 रुपये। ठीक है, इनको करने की बहुत सारी विधियाँ होती है, बाकी ये बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ मैं, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा था। क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना था, जिसे कि हमने माना क्रय मूल्य बराबर 100%। विक्रय मूल्य दे रखा आपको 1190 रुपये, और वो भी कौन सा 30% हानि वाला। ठीक है ना, तो 1100। अब इस 70 क्यों लिखा है, क्योंकि 30% हानि है इसके अंदर। ठीक है, और हानि 100 से रिवर्सिबल होती है। ठीक है, यानी कि 100% में अगर ये कुछ जुड़ जाती है, मान लो 10 ही अगर ये जुड़ गया, तो ये 110 क्या हो गया, ये लाभ वाला विक्रय मूल्य, और 10 हानि है, तो हानि इसमें से घट गई। ठीक है, तो 90 क्या हो गया, हानि वाला विक्रय मूल्य। समझ में आया? इसी तरीके से ये चलता रहता है। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 15% हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। अब देखो 2550 रुपये, डायरेक्ट हम सिंगल फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे। 2550 रुपये कौन सा वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है, हानि वाला। इसमें क्वेश्चन में क्लियर कहा है, देखिएगा आप क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 प्राप्त होता है। 15% की हानि पर बेचने 2500, तो 2550 से 15% हानि वाला विक्रय मूल्य, तो ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई। ठीक है ना। आगे वो चाहता क्या है, उसने क्लियर बोला है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने के कितने में बेचना चाहिए। कितना लाभ, 20%। तो देखिएगा, माना क्रय मूल्य कितना होता है, क्रय मूल्य होता है 100%, और मैंने आपको जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि 100 में जितना भी जुड़ता है, ठीक है, जितना वो बोलता है वो लाभ ही होता है। आपको चाहिए कि 20% का, इसने कहा है 20% लाभ प्राप्त करने उस कितने में बेचना चाहिए। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो माना क्रय मूल्य बराबर 100% और 20% लाभ पर हमको विक्रय मूल्य चाहिए, मतलब 120। ठीक है, अब यहाँ पर हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप देखिएगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 17 एकम 17, 25 में 17 गए तो 8, 17 पंजे 85, 0। अब बस गुणा कर लीजिए, 0, 15 चौक 60, 0 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 3600 रुपये विक्रय मूल्य हुआ आपका। मैं एक बार और इसको समझाता हूँ। ठीक है, माना क्रय मूल्य बराबर 100%। अब उसने आपको क्या बोला, 2550 ऐसा विक्रय मूल्य जो 15% हानि वाला है। क्वेश्चन को देखिए, आप क्वेश्चन में क्लियर कहा है, किसी वस्तु को 15% की हानि से बेचने पर 2550 रुपये प्राप्त होते हैं। तो 2550 रुपये 15% हानि वाला, इसलिए बटे में मैंने 85 रखा है। ठीक है, तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने कितने में बेचना चाहिए। तो उसने बोला 20% लाभ प्राप्त करने, तो हमने 120। अगर वो 30% बोलता तो 130, 40 बोलता तो 140। और यदि क्वेश्चन में अगर 2550 बोलता कि 20% हानि वाला विक्रय मूल्य अगर ये बताता 2550 रुपये को, तो हम 2550 के बटे 100 में से 20 घटा के यहाँ 80 रखते। ठीक है, आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, आपको बनाते बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो बताएं 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। देखो आप 630 रुपये में बेचने पर वो बोल रहा है कि 10% की हानि होती है, यानी कि हानि वाला विक्रय मूल्य 10%, तो ये 100 में से 10 घटा के लिखा 90 नीचे। बिल्कुल। अब उसने बोला है कि 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा ये। तो मान लीजिए, माना सबसे पहले माना क्रय मूल्य बराबर 100%, यानी कि हम सबसे पहले क्रय मूल्य निकालते ताकि हम डिफरेंस से पता लगा सकें। इंटू ये 100, 0 से 0 खत्म, 9 7 63, यानी कि क्रय मूल्य 700 रुपये। यानी कि कोई भी जो वस्तु है वो खरीदी कितने में गई, 700 रुपये में, 700 रुपये।
ठीक है। अब वो चाहता क्या है, तो क्वेश्चन में क्लियर आपसे एक चीज कही है, 910 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। अब कोई वस्तु क्रय मूल्य यानी खरीदी गई 700 में और विक्रय मूल्य बेचा मूल्य कितना बोल रहा वो 910 रुपये। अब आप देखिए यहाँ आपको डिफरेंस पता चल रहा हो, कोई चीज़ खरीदी गई 700 रुपये में और बेची गई 910 रुपये में, तो आपको क्लियर पता लग रहा है कि लाभ कितना हुआ 210 रुपये का। लाभ कितना हुआ 210। अच्छा, लाभ कहाँ से आया, विक्रय मूल्य में से यदि हमने जैसे ही क्रय मूल्य घटाया तो लाभ आया, और विक्रय मूल्य हमने निकाला 910, क्रय मूल्य था 700 रुपये, लाभ कितना आया 210 रुपये। ठीक है, बस हम लाभ प्रतिशत यहाँ निकाल लेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ के बटे क्रय मूल्य, तो लाभ कितना आया आपके पास 210 रुपये, क्रय मूल्य कितना था 700 रुपये, गुणे 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 7 या 21 जीरो, यानी कि लाभ कितना हुआ 30%। मैं एक बार और समझा देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं ऐसे जिनका बिल्कुल बेस नहीं होता, या जो फर्स्ट टाइम कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनको एकदम क्लियर नहीं होता है। ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन को, आप अच्छे से पहले क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, तो 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 630 किसके बराबर 10% हानि वाले विक्रय, तो 630 के बटे 90। ठीक है, अब माना क्रय मूल्य 100। ठीक है, तो हमने ये 100 क्यों लिखा, ताकि आपको पता लगे कि भैया खरीदी कितने में थी। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था और आप भी बना लेंगे, लेकिन जब हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसलिए हमने 100 रखा, तो क्रय मूल्य 100 रखा, तो हमारे पास क्रय मूल्य खरीदी वाला मूल्य, और बेचा हुआ मूल्य तो इसमें दिया हुआ है, उसने क्लियर आपको बोला कि 910 रुपये में बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, विक्रय मूल्य कितना 910। अब आप इसका डिफरेंस निकाल पा रहे हैं कि कोई चीज़ 700 में खरीदी 910 में बेची, यानी कि लाभ हुआ हमारे पास 210 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ के बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो आपके पास कितना आ गया 30%। ठीक है, ठीक है, देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है। क्या बोला उसने क्वेश्चन में, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ उसका क्रय मूल्य कितना है। देखिए, इससे क्वेश्चंस को 2-3 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में टाइमिंग लिमिट होता है क्वेश्चन का, क्योंकि ऑनलाइन अधिकतर एग्जाम ऑनलाइन होती है, हमको पर क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड या 50 सेकंड का पर्याप्त समय देना चाहिए, इससे ज़्यादा हमको नहीं देना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझना, 100% मैंने बताया 100% कौन सी वैल्यू होती है, क्रय मूल्य वाली। इससे रिवर्स जाता है तो हानि, और इससे प्लस में जाता है तो क्या होता है, लाभ। ठीक है, ये चीज तो आप समझ गए हो। अब इस क्वेश्चन को बनाने की जो मैंने बोला है भी, और जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, क्वेश्चन इसको बनाने की टेक्निक, किसी वस्तु को 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से, यानी कि 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से, 20% हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपये अधिक मिलते हैं, तो बताओ क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस में कितना अधिक मिल रहा है, 270 रुपये अधिक मिल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा क्रय मूल्य कितना। अब आप देखिएगा ये वाली जो मिड वैल्यू है, ठीक है, आपको कहाँ जाना है, लॉस से आपको प्रॉफिट तक जाना है। तो अब आप खुद देखिए, ये 20% हानि को कवर मैं कब करूंगा, जब इसमें मैं 20 जोड़ूंगा और मैं यहाँ पूछूंगा, और 20% लाभ को कवर कब करूंगा, कि जब यहाँ से मैं 20 जोड़ूंगा तब, यानी कि टोटल कितना हो गया है 20 और 20 40। आपको यहाँ तक समझना है। ठीक है, 20 और 20 कितना 40, तो 270 रुपये किसके बराबर, 40 के बराबर। ठीक है, और क्या निकालना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है 100%, तो ये गुणा 100। ठीक है, ये क्रय मूल्य, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 4 छंग 24, 428 पॉइंट लगा, 4 पंज 20, यानी 675 रुपये। और भी टेक्निक होती है, आप चाहें तो इसको 120 और 80 से कर सकते हैं, माना क्रय मूल्य 1 से ले सकते हैं,
x से भी आप कर सकते हैं, बाकी x से ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, x से भी आराम से हो जाएगा। एक बार और मैं समझा देता हूँ, आप ध्यान समझें। क्रय मूल्य होता है 100 और मैंने आपको बताया कि 100 से रिवर्स जाता है वो हानि, ठीक है, और 100 से जो प्लस जाता है वो लाभ। जनरली भाषा में समझिए, आप कोई चीज़ 100 रुपये में लेके आए हैं और आप अगर किसी को 80 में उसको बेचते तो आपको 20 का लाभ, और 120 में अगर बेचते तो 20% का प्रॉफिट हुआ आपका, ठीक है। अगर 80 में बेचा तो हानि हुई 20% की, ठीक है, और अगर मान लो उसको 20 ज़्यादा में बेचा तो आपको 20% का लाभ हुआ, ठीक है। बस वही चीज़ है। अब आप देखिएगा इधर हमने 100% तो क्रय मूल्य, ये रिवर्स में हानि और प्लस में जो हुआ वो लाभ, 20% हानि की अपेक्षा उसको 20% लाभ कमाना है। तो हानि को कवर, पहले तो मैं हानि को कवर करूंगा फिर मैं प्रॉफिट तक जाऊंगा, इसीलिए 20 और 20 कितना हो गया, ये 40, इसलिए बटे में हमने 40 रखा इंटू 100 करा, ठीक है, क्योंकि 270 रुपये अधिक मिलते हैं ऐसा उसने बोला था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। माना क्रय मूल्य बराबर 100%, माना क्रय मूल्य बराबर 100। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हानि था और लाभ था, अब इसमें दोनों लाभ ही है, बस लाभ के परसेंटेज में डिफरेंस है, लाभ के अमाउंट में डिफरेंस है, परसेंटेज में डिफरेंस। क्या बोला है, किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से, यानी कि 25% लाभ और 10% लाभ, इन दोनों के लाभ का डिफरेंस कितना आया, 15%, ठीक है। उसने क्या बोला, वो आपसे एक शर्त रख रहा है, शर्त टाइप का क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105, यानी कि 105 रुपये अधिक कब मिल रहे हैं, 105 रुपये जो लाभ के अधिक कब मिल रहे हैं, जब 25% से मामला 10% से 25% पर कन्वर्ट हो रहा है, तो यानी कि कन्वर्ट में जो वैल्यू आई है परसेंटेज की वो कितनी है, 15%। सिंपल सी बात है। अब 105 रुपये किसके बराबर, 15। अच्छा, ये 25% और 10% में कोई डिफरेंस अगर आता ही नहीं तो 105 रुपये का डिफरेंस भी नहीं आता। सिंपल सी बात है, आप समझिए क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने, यानी कि 10% लाभ पर कोई चीज़ होती तो कोई फर्क नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा परसेंटेज वाला रेशो इधर उधर बढ़ा, ठीक है, अगर ये घटता तो भी डिफरेंस आता, बढ़ता तो भी डिफरेंस आता, और कांस्टेंट वैल्यू रहती तो कुछ नहीं आता। 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते, तो उसका क्रय मूल्य कितना है। यानी कि 25% लाभ और 10% लाभ, यानी कि लाभ का डिफरेंस आया 15%, तभी तो वैल्यू में डिफरेंस आया 105 रुपये का। तो 105 15% के बराबर गुणा, क्या फाइंड आउट करना है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या रखा आपने, ये 100, ठीक है, जो कि आपने माना था ना क्रय मूल्य, तो बस 15 7 105 यानी कि 700 रुपये, ठीक है। अब देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं वहाँ, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आपने क्या निकाला, क्रय मूल्य ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ 4 ऑप्शन होंगे, 1 2 3 और 4, उसमें से एक अगर 4 होंगे तो एक 700 रुपये उसमें आएगा। कुछ नहीं करना है आपको, 25% 10% का डिफरेंस कितना है, 15%, 700 का 15%, जिसमें 105 आ रहा है उसको टिक कर दीजिए, कहाँ दिक्कत ही नहीं है। 15 7 105, पहाड़े भी आपको अच्छे से आना चाहिए, डायरेक्ट विद इन सेकेंड में होगा। लेकिन चूंकि मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की फर्स्ट क्लास है, बेसिक क्लास है, तो बेसिक में मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको और डिटेल्स ये और टफ लेवल पे भी बता सकता था, लेकिन जब बेसिक की बात हो रही है तो मैं आपको ये बेसिक से क्लियर करवाने के लिए इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। अब देखिए इतना आपने सॉल्व करा और यहाँ मैंने क्या विद इन सेकेंड में बताया आपको। एक ऑप्शन 700 होगा, ठीक है, जिसमें 105 रुपये डिफरेंस आता है वो आप टिक कर दीजिए। 25% 10% का डिफरेंस 15% और 700 का 15% निकालेंगे, जिसमें 105, सब में 100, अगर 4 ऑप्शन है सब में 105 नहीं बनेगा, जो सही होगा उसी में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर किया है, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के सभी अलग अलग टाइप्स, ठीक है।